अमेरिका से एक और हिंदू का नाम आया और पूरा का पूरा पाकिस्तान फिर से तिलमिला गया। हिंदू भी ऐसा जिसका इतिहास है आतंकवादियों के पीछे हाथ धोकर पड़ने का। वही हिंदू अब अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का बॉस बनने वाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मिटा देने की साजिशें पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला चला रहा है। पाकिस्तान हिंदुओं से कितना डरता है, कितनी नफरत करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब उसी पाकिस्तान को अमेरिका में जाकर भी हिंदुओं के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा और एक हिंदू के साथ अपने पाले आतंकियों की पूरी जन्म कुंडली शेयर करनी होगी। पाकिस्तान बार बार काश काश क्यों कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का चीफ एक हिंदू बनने जा रहा है, तो पाकिस्तान का हिंदू फोबिया सारी हदें तोड़ रहा है। एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। इंडियंस है वो अमेरिका में हर शोबे जिंदगी पे छाए हुए हैं। काश पटेल, विवेक रामास्वामी और तुलसी गाबार्ड, पाकिस्तान को लग रहा कि अमेरिका में बन गई हिंदू सरकार। 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, तो उनमें उषा पटेल कहां से है? उसमें काश पटेल कहां से है? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से है? तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आए, ठीक है, मुनासिब चीजें पाकिस्तान के लिए नहीं होंगी। बांग्लादेश में कटते और मिटते हिंदू, तो पाकिस्तान खुश क्यों? तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके। सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। नेतन्याहू और मोदी आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। बहुत से पाकिस्तानी जो है आपस में ही जो पाकिस्तानियों से मिलते हैं, जो एक नंबर के झूठे भी हैं, एक नंबर के भिखारी भी हैं, ये दोगले चेहरे वाले जो हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर पाकिस्तान खुश है। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर पाकिस्तान चहक रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को पाकिस्तानी मीडिया एक मामूली झगड़ा बता रहा है और शांति का फर्जी मैसेज चला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का हिंदू फोबिया उसके सिर चढ़कर नाच रहा है। और जब से पाकिस्तान को यह पता चला है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार में एक और हिंदू चेहरा आ गया, तो पाकिस्तान का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। जी हां, काश कश्यप पटेल को ट्रंप ने FBI चीफ बनाने का फैसला किया है। काश पटेल भारतीय गुजराती मूल के हैं। वो ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं और अमेरिका में अटॉर्नी हैं। ट्रंप की पिछली सरकार में भी वो खुफिया विभाग में काम कर चुके हैं। एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। आफ्टर तुलसी गैबर्ड, आफ्टर विवेक रामास्वामी and after so many Indians, now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin, Mr. Kash Patel, as FBI director. सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। यहाँ पर जब इंडियंस बोला जाता है तो ये बात याद रखिएगा, यानी जिनके पेरेंट्स का, फोर फादर्स का, या वो खुद इमिग्रेंट बनकर आए, उन सबको कहा जाता है कि सभी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक है। एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। कैश पटेल के पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया गुजरात से है। वो विवेक रामास्वामी हो, वो तुलसी गैबर्ड हो, कुछ और लोग हो, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर पसंद नहीं किया कि भाई कोई पाकिस्तानी को लगा देते, कोई पाकिस्तानी नजाद होता उसको लगा देते, तो भाई इसके लिए एजुकेशन चाहिए होती। काश पटेल का नाम सबसे पहले CIA चीफ के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन इस पोस्ट के लिए ट्रंप ने जॉन रैडक्लिफ को चुना। इसके बाद से ही काश पटेल की FBI चीफ पर दावेदारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जो आखिरकार सच साबित हुई। अब काश पटेल अमेरिका के FBI चीफ एक हिंदू,
तुलसी गाबार्ड अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ एक हिंदू और विवेक रामास्वामी अमेरिका में गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के हेड एक हिंदू। जब अमेरिका की सरकार में इतने बड़े बड़े और इतने ऊंचे पदों पर हिंदू आ जाएं तो सबसे ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान को ही होनी है। से वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं जो कि प्रो इंडियन है, एंटी पाकिस्तानी है, और कहीं ना कहीं पर ऐसा महसूस होता है कि ये आने वाले जो 4 साल है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें हर कोई जो है ना इंडिया के साथ अपनी लॉयलिटी दिखाने के लिए ना बेताब हो रहा है। 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, उनका मुल्क है ये। इकोनॉमिकली वो बहुत इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन चुका है। इंडियंस है वो अमेरिका में हर शोबे जिंदगी पे छाए हुए हैं और उसने पूरी दुनिया में अपने फॉरेन रिलेशंस में एक बैलेंस रखा हुआ है। अब एक मुल्क जिसके इतने सारे क्रेडेंशियल्स हों, वो यकीनन अमेरिका की एक प्रायोरिटी होगा। वो मुल्क तो नहीं होगा ना कि जो अमेरिका से कर्जों की भीख मांगता है, जिसकी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल हो, इकोनॉमिकली वो बर्बाद हो चुका हो। काश पटेल से पहले तुलसी गाबार्ड के नाम पर भी पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। तुलसी भारतीय मूल की नहीं है, सिर्फ धर्म से हिंदू हैं और पीएम मोदी के साथ पहले भी कई बार मुलाकात कर चुकी हैं। उन्हें अपना दोस्त बताती हैं। नेशनल इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर उनके नाम का ऐलान होने के बाद ये तस्वीरें वायरल हुई थीं। अमेरिका में तुलसी, काश, विवेक और उषा जैसे नामों का लहराता परचम पाकिस्तान के कलेजे पर तीर की तरह लग रहा है। मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे कश पटेल, कहीं यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है यहाँ पे, उनमें पैदा क्यों नहीं? उषा वैस उनमें कोई नहीं। क्या वजह? मैं सब इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूँ, जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा के। उनमें उषा पटेल कहां से है? उसमें कश पटेल कहां से है? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से है? निक्की हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? मजहबी कल्ट का हिस्सा है, सियासत नहीं जिहाद है। मेरी समझ से बाहर है इन लोगों को। ट्रंप सरकार के हिंदू चेहरों से पाकिस्तान डर क्यों रहा है? वजह यह है, पाकिस्तान को कर्ज लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है आईएमएफ के सामने, जिसकी डिप्टी चीफ भारतीय मूल की हिंदू हैं गीता गोपीनाथ। पाकिस्तान को सजदा करना पड़ता है वर्ल्ड बैंक के आगे, जिसके चीफ भारतीय मूल के सिख हैं अजय बंगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर सीधा सीधा असर होता है अमेरिका का, और अमेरिकी सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड होंगे विवेक रामास्वामी, भारतीय मूल के हिंदू। नेशनल इंटेलिजेंस चीफ होंगी तुलसी गाबार्ड, हिंदू, और एफबीआई चीफ होंगे काश पटेल, भारतीय मूल के हिंदू। पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो डीप स्टेट है, जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीज़ों को देखेंगे। एवरी डॉलर विच इज कमिंग पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट, आईएमएफ, ये वो आगे पीछे, कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में कैसे तंग करना है। उनको समझ लग गई है कि पाकिस्तान को कैसे डैमेज करना, और वो कर रहे हैं। केयरफुल रहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होगा। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम सामने आएगा। पाकिस्तान को पता है कि जनवरी से उसकी अमेरिका में एंट्री पर भी हजारों बैरियर लग जाएंगे। खैरात के लिए तो सिर के बल खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए अपने इस हिंदू फोबिया को वो बांग्लादेश के जरिए संतुष्ट कर रहा है, जहां बेगुनाह हिंदू कत्ल किए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, अपने घरों और जमीनों से कट्टरपंथी मुसलमानों के हाथों बेदखल किए जा रहे हैं। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी।
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है। देखें, आज बांग्लादेश में जब इंकलाब शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो 1 करोड़ हिंदू क्या हिंदुस्तान चले जाएंगे? पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके, चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तान ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमानों का इकोसिस्टम तैयार करके शेख हसीना की सरकार गिराना और फिर हिंदुओं पर हमले करवाना, ये सब पाकिस्तान का ही डिजाइन है जो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई 1971 से ही तैयार कर रही है। और अब ये फर्जी नैरेटिव भी बना रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। उन हिंदुओं को क्या कसूर है जो कि बांग्लादेश में है? देखो, मुकाफात अमल है। बच्चे आप तो शायद उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत छोटे हो गए, यहाँ पैदा भी नहीं हो गए। 1971 में 20,000 बंगाली खवातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए थे। हालांकि ये इल्जाम तो हम पे लगाया जाता है। नहीं, हम पे इल्जाम और तरह क्या है, हमने रेप नहीं किए थे। हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किए। मैं तो यही कहूँगा, नेतन्याहू और मोदी आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अच्छा। और ये चाहते हैं कि इंडिया को उठाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मार देने, काट देने, इस्कॉन के खिलाफ ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देने वाले नारे यूं ही नहीं हैं। जमात और हिफाजते इस्लाम के कट्टरपंथी वही जहर उगल रहे हैं जो पाकिस्तान की नस नस में भरा है और अब बांग्लादेश की रगों में भी उतार दिया गया है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना सिर्फ जिहाद है। जिहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जिहाद ही से मक्का फतह हुआ है। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जिहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की कुछ नहीं चाहिए। जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने का सरकारी ऑपरेशन चल रहा है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान अपनी सरजमी से हिंदुओं के बचे खुचे निशान भी मिटा रहा है। सिंध के गरीब हिंदुओं के झोपड़े फूंके जा रहे हैं। खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरा का पूरा पाकिस्तानी डिजाइन है और ये डिजाइन पाकिस्तान में पहले ही कामयाबी के साथ अप्लाई किया जा चुका है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे? हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। जाहिर है हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत और जहर जिस मुल्क में भरा हो वो अमेरिका में हिंदुओं के बढ़ते दबदबे से तो तिलमिलाएगा ही। अमेरिका में भी शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ को तुलसी, विवेक और काश पटेल के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। यही सोचकर पाकिस्तान घुला जा रहा है। हम बेसिकली दोगले लोग हैं। हम अपना डबल चेहरा लेकर घूमते हैं हर जगह पे। एक जगह कहेंगे नहीं जी नहीं, हमें तो हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो क्रिश्चियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाने में हमें प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हीं को अपना दोस्त बताने में हमें प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे बहुत से लोग आपको
हमारे मीडिया में भी दिखाई देंगे, हमारे पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन आपको ये दोगले चेहरे वाले जो हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। बहुत से पाकिस्तानी जो हैं एक नंबर के झूठे भी हैं, एक नंबर के भिखारी भी हैं, और हर वक्त पैसा लेके लोगों का भाग भी जाते हैं, खा भी जाते हैं, और उसके बाद लोगों के खिलाफ काम भी करते। कम से कम उनके चेहरे बेनकाब हो जाते। पाकिस्तान के जले पर अभी तो और भी नमक पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रंप कैबिनेट में एंट्री लेने वाले अगले नाम उषा वॉन्स और शलभ कुमार के हैं। दोनों भारतीय मूल के हिंदू हैं और दोनों ऊंचे पदों के दावेदार हैं।